जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़े से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर पहले के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब भारत रत्न पुरस्कारों की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और आप ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण और चौथे नंबर का है पद्म श्री। तो ये चारों क्रम आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है। तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा, यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। अब सबसे बड़ा का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सबसे बड़ा का यहाँ पर मतलब है कि इसका जो एरिया है वह भारत के सभी राष्ट्रीय पार्कों में सर्वाधिक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी हेमिस राष्ट्रीय पार्क लद्दाख के लेह जिले में स्थित है और यह मुख्य रूप से हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है हेमिस नेशनल पार्क। और आप याद रखेंगे कि जो हमारा पूरा हिमालयन पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर में स्थित यह एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर और इसी के कारण ये हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है। तो हमारे देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुचिकल वाटरफॉल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कुचिकल वाटरफॉल की। तो आप याद रखेंगे कि ये जो वाटरफॉल है यह आपको कर्नाटक के शिमोगा जिले में मिलेगा। कहाँ पर? कर्नाटक के शिमोगा जिले में यह आपका वाटरफॉल है। और किस नदी पर है? तो यह वाराही नदी के ऊपर बना हुआ एक झरना है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कुचिकल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब कई जगह पर आप जोग जलप्रपात भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में बाराही नदी के ऊपर बना हुआ है, यह हमारे देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब मांजुली द्वीप के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह मिलेगी असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में ये द्वीप है। और कहाँ पर? तो असम राज्य के बीचों बीच से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसी में आपको मिलेगा मांजुली द्वीप। और इस द्वीप की खास बात यह है कि वर्ष 2016 में असम राज्य की सरकार के द्वारा इसे एक जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो वैसे अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका एरिया नहीं है, 880 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन फिर भी ये हमारे देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो याद रखेंगे इसका नाम है मांजुली। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनता है और आपको असम राज्य में ये मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ अन्य चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा गोदावरी। कौन सी? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी हमारे देश में सहायक नदी कौन सी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो गंगा की जो सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना, वह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हाईएस्ट डैम की।
तो इस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, जो कि आपको उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर मिलेगा। इसका नाम है टिहरी डैम और ये हमारे देश का हाईएस्ट डैम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। कितनी है? 260.5 मीटर। किलोमीटर नहीं है, ये आपका है मीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है टिहरी डैम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लॉन्गेस्ट डैम की। तो ये है हीराकुंड डैम। कौन सा? हीराकुंड डैम, जो कि आपको उड़ीसा में महानदी के ऊपर मिलेगा। यह हमारे देश का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। अब इस बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इसका मेन सेक्शन है, इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, जबकि अगर हम लोग पूरे बांध की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। और आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे देश का पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे देश का पहला कौन सा था? तो ये हमारे हीराकुंड बांध के ऊपर ही बनाया गया था। और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि हमारे देश का सबसे पुराना डैम कौन सा है। सबसे पुराना डैम कौन सा है और यह किस राज्य में बना था, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब राजस्थान राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इसी के साथ में ये हमारे देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा है महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे आता है गुजरात। और आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा? गोवा हमारे देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में हम उत्तर प्रदेश वाले नंबर 1 पर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अन्य राज्यों की भी। तो ध्यान रखेंगे, जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और ये हम लोग बात कर रहे हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, बिहार है तीसरे स्थान पे, पश्चिम बंगाल चौथे और मध्य प्रदेश यहाँ पर है 5वें स्थान पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यानी कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट कैनाल की बात हो रही है। तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा नहर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको इस नहर के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये जो नहर है वह पंजाब के हरिके गांव के पास से सतलुज और ब्यास नदियों का जहां पर संगम होता है वहीं पर बनाए गए हरिके बैराज से निकलती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हरिके बैराज जहां से ये निकलती है और मुख्य रूप से जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है वहां पर सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। तो टोटल लंबाई इसकी है 650 किलोमीटर और इसी कारण ये हमारे देश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बीच कौन सा है? बीच का मतलब क्या होता है? तो जो हमारे सागर होते हैं या फिर महासागर होते हैं उनके पास का ये जो तटीय इलाका होता है इसी को हम लोग कहते हैं बीच। तो सबसे लंबा बीच हमारे यहाँ का है मरीना बीच, जो कि आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है मरीना बीच और इसकी लंबाई 12 से 13 किलोमीटर के बीच में है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे फैला हुआ है तो इसकी लंबाई 12 से 13 किलोमीटर के बीच में है और इसीलिए ये हमारे देश का सबसे लंबा बीच है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नेशनल हाईवे की। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो नेशनल हाईवे 44 है यह वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी टोटल लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितनी है? 3745 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी
श्रीनगर से शुरू होती है, उसके बाद में तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये शुरू हो रहा है, उसके बाद में ऐसे पूरे भारत को ट्रैवल करते हुए ये आता है कन्याकुमारी तक। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि टोटल लेंथ इसकी है 3745 किलोमीटर और इसका नाम है NH-44 और इसीलिए ये हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो गुजरात का कच्छ जिला है इसकी टोटल क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम लोग बात करते हैं अपने देश के दूसरे सबसे बड़े जिले की तो वह है लद्दाख का लेह जिला। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं तो यह लगभग आता है 550 वर्ग किलोमीटर का। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला और दूसरे स्थान पे लद्दाख का लेह जिला हमारे देश का एरिया के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो ये आप देख सकते हैं ये है कच्छ जिला और ये पूरा आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन है यही हमारा है कच्छ जिला जो कि गुजरात का एक जिला है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लार्जेस्ट लेक की। तो ये है वेम्बनाड लेक जो कि आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि वेम्बनाड झील जो है ये आपको मिलेगी केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में ये स्थित है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 2114 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2114 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है और यह एक रामसर साइट भी है। कौन सा? यह एक रामसर स्थल भी है। अब इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करते हैं तो टोटल लंबाई है 96.5 किलोमीटर। कितनी है? 96.5 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ वेम्बनाड झील के बारे में। हमारे देश में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 41। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 नए रामसर स्थल हमारे देश में और आ गए हैं। एक तो है सुर सरोवर उत्तर प्रदेश का, एक है लोनार झील जो कि है महाराष्ट्र का। तो इस प्रकार से हमारे देश में इनकी संख्या हो गई है 41। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा रामसर स्थल हमारे देश का कौन सा है? तो वह आपका है सुंदरवन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उसके बाद में हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है वह आपका है वेम्बनाड झील। कौन सा? वेम्बनाड झील सबसे बड़ा रामसर स्थलों की सूची में दूसरे स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो उलर लेक है यह वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में जो बांदीपुरा जिला है वहीं पर आपको मिलेगी उलर झील और यह झेलम नदी के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? झेलम नदी का पानी ही आपको मिलता है उलर झील में। और उलर झील के बारे में भी आप याद रखेंगे कि यह भी एक रामसर स्थल है। क्या है? यह भी एक हमारा रामसर स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? सबसे लंबे नदी सेतु की बात करते हैं या फिर हम अपने देश के सबसे बड़े लंबे पुल की बात करते हैं? दोनों ही स्थिति में आपका उत्तर होगा भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम है इसका? भूपेन हजारिका सेतु। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब कई सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। असम में लोहित नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, इसी के ऊपर भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है। और भूपेन हजारिका सेतु की बात करते हैं तो इसे हम लोग ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भूपेन हजारिका ब्रिज की हम लोग बात करें या फिर ढोला सदिया ब्रिज की बात करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और मुख्य रूप से यह असम को कनेक्ट करती है अरुणाचल प्रदेश से। और वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो तिनसुकिया जिले में जो आपका सदिया और ढोला नाम का 2 स्थान है उनको ये आपस में कनेक्ट करती है। तो याद रखिएगा
भूपेन हजारिका सेतु के बारे में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्रिज और टनल के ऊपर एक अलग अलग वीडियो हो तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है भूपेन हजारिका सेतु और इसकी टोटल लेंथ कितनी है तो 9.15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट टनल की बात हो रही है हमारे देश की। तो याद रखिएगा चेनानी नासरी सुरंग, जिसे हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे देश का सबसे लंबा सुरंग है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसके बारे में आपको तो पहले ये याद रखना है कि नेशनल हाईवे 44 के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है तो 9.28 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है चेनानी नासरी सुरंग, यानी कि यह आपको जम्मू कश्मीर राज्य में मिलेगा और यही हमारे देश का वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग है। तो ये आप देख सकते हैं, यह चेनानी नासरी सुरंग जिसका शायद पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है। तो सबसे लंबी हाईवे सुरंग की बात करते हैं तो इसका नाम है अटल सुरंग। तो अभी कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो उस स्थिति में आप बताएंगे चेनानी नासरी सुरंग का नाम, लेकिन अगर सबसे लंबी हाईवे सुरंग की बात हो तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा अटल सुरंग, जिसे हम लोग रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह हिमाचल के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो भारत के साथ साथ यह दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है 1366 मीटर इसकी टोटल लंबाई है और कर्नाटक के हुबली में एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी अभी लंबाई है 500 मीटर, लेकिन इसको बढ़ा करके 1400 मीटर किया जा रहा है और संभवतः इस वर्ष के अंत तक यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। तो ध्यान रखेंगे अभी तक तो गोरखपुर जंक्शन ही है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में हुबली प्लेटफॉर्म का नाम देखने को मिलेगा। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। और यह जो आपकी ट्रेन है यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ती है। किसको? तमिलनाडु के कन्याकुमारी को असम के डिब्रूगढ़ से ये जोड़ती है। दूरी कितनी ट्रेवल करती है तो कुल मिलाकर के 4218 किलोमीटर की जर्नी ये तय करती है। अब इस ट्रेन के बारे में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन भी यही है और सबसे ज़्यादा अवधि तक यात्रा करने वाली भी ट्रेन यही है, यानी कि यह जो ट्रेन है लगभग 80 घंटे की यात्रा करने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। एक ट्रेन का नाम आपको और ध्यान रखना है जो कि है नवयुग एक्सप्रेस। अब इसकी खास बात क्या है तो इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह वैसे कटरा से जोड़ती है कर्नाटक के मंगलुरु को, लेकिन अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान यह जो ट्रेन है वह 14 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने? हमारे देश के 14 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो पहले आप ये देखिए मैप में, ये है डिब्रूगढ़ असम का और यहाँ पर आपको मिलेगा कन्याकुमारी। तो ये पूरा मैप है हमारे विवेक एक्सप्रेस का। किस एक्सप्रेस का? विवेक एक्सप्रेस का। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं नवयुग एक्सप्रेस की तो ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जिले से होकर के यह ट्रेन चलती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली ट्रेन का नाम है नवयुग एक्सप्रेस और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो दोनों ट्रेन के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है।
तो सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इस प्रतिमा के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि गुजरात में जो नर्मदा जिला है उसके केवड़िया नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया है और इसकी वर्तमान में लंबाई है 182 मीटर। और इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और जो इस प्रतिमा के वास्तुकार थे उनका नाम है राम सुतर। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने इसका निर्माण किया था और राम सुतर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस चोटी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ है 8611 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्वत चोटी की, तो ये आपको मिलेगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। कहाँ पर? जैसे कि ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अक्सर चीन है, जिसपे चीन ने कब्जा किया हुआ है। ऊपर आपको मिलेगा POK और इसी POK में ऊपर आपको मिलेगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दूसरे परिदृश्य में, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा कौन सा? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा, जो कि आपको मिलेगा सिक्किम में और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको गॉडविन ऑस्टिन मिलता है तो उस स्थिति में आप इसी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक रहे थे, इनके द्वारा इस मीनार के निर्माण की शुरुआत कराई गई थी। बाद में इल्तुतमिश, जो इनका दामाद था, उसके द्वारा और एक अन्य शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। तो एक अन्य शासक कौन थे, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इस मीनार की टोटल जो लेंथ है वह आपकी है 72.5 मीटर और इसी के कारण ये हमारे देश का सबसे ऊंचा मीनार है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो याद रखेंगे, जो हमारा गुजरात राज्य है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तटरेखा का मतलब होता है कि वह राज्य की सीमा जो कि समुद्र के साथ में लगती है। तो गुजरात की जो तटरेखा है इसकी लंबाई सर्वाधिक है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश की कुल तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये हम लोग बात कर रहे हैं अपने मेनलैंड की और जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं उनको मिला करके। लेकिन अगर हम लोग इन द्वीपों को बाहर कर देते हैं, सिर्फ इस मेनलैंड की तटरेखा की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई है 5422.6 किलोमीटर। तो दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये स्थित है, जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह आपका है 22.5 वर्ग किलोमीटर और इसी के लिए ये हमारे देश का सबसे बड़ा जू है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, या इसे हम मानव निर्मित झील भी कह सकते हैं या फिर इसे हम आर्टिफिशियल लेक भी कह सकते हैं। तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि इसी को हम लोग रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। किसे? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो हमारा लेक है इसी को हम लोग रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस डैम की, तो इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि किस हमारे झील में सबसे ज़्यादा पानी को एकत्र किया जाता है, यानी कि आयतन के अनुसार, उस स्थिति में ये हमारे देश का सबसे बड़ा डैम भी है। तो इसकी क्षमता है 10.6 बिलियन मीटर क्यूब। तो इसीलिए ये हमारे देश का आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा झील है और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये मेघालय के मासिनराम गांव में होती है या शहर कस्बे में होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो मेघालय का मासिनराम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान के जैसलमेर में, और ये हमारे देश का सबसे शुष्क स्थान भी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, भारत में शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता सम्मान है, इसका नाम है अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र हमारे यहाँ का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। तो हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो वीरता सम्मान दिए जाते हैं इनमें से दो कैटेगरी होती है। एक तो हमारा दिया जाता है पीस टाइम के लिए यानी कि शांति के लिए, और दूसरा हमारा दिया जाता है युद्ध के समय यानी कि वार टाइम के लिए। तो पीस टाइम के लिए अशोक चक्र सबसे बड़ा वीरता सम्मान है और युद्ध के समय परमवीर चक्र सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है परमवीर चक्र और ये हमारा है अशोक चक्र। तो इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तब आप इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। आखिरी प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डोम कौन सा है? तो सबसे बड़ा डोम आपको मिलेगा MIT पुणे में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसी में आपको मिलेगी विश्व शांति प्रार्थना सभा यानी कि वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल, और इसका जो डोम है वह सबसे बड़ा है। डोम का मतलब क्या होता है? तो ये जो आपको ऊपर गुंबद देखने को मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं डोम। तो यहाँ पर जो इस प्रेयर हॉल का डोम है इसका व्यास आपको मिलेगा 160 मीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह डोम कितना ज़्यादा बड़ा होगा, और इसी के लिए ये जो MIT पुणे का विश्व शांति प्रार्थना सभा का डोम है यह हमारे देश का सबसे बड़ा डोम है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत में सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। हालांकि 10 से 15 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उनको मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद में अगला जो हमारा स्टैटिक जीके का वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।